यूपी कांग्रेस ने मनरेगा के नाम बदलाव और कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा घेराव किया। अजय राय और आराधना मिश्रा समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल रहे। पुलिस से धक्का मुक्की तक हो गई, पर असली सवाल इस प्रदर्शन पर नहीं है, इसके पीछे की नीयत पर है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी दलों के तारे अभी से जाग उठे हैं। सड़क पर हंगामा, नारों में आक्रोश और विधानसभा की तरफ बढ़ने को आमादा ये हुजूम यूपी कांग्रेस का नया तेवर बताया जा रहा है। राहुल गांधी के रणबांकुरे यहाँ जनता के फेवर को बताते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हवाला सरकार के कई मुद्दों का दे रहे थे, लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग पर है, क्योंकि सियासत में असली कहानी पर्दे के पीछे की गढ़ी जाती है। जो कांग्रेस लंबे समय तक यूपी की राजनीति में लगभग गायब दिखाई दी, अब अचानक आक्रामक मोड में क्यों है? क्या कांग्रेस को सच में मुद्दों की चिंता है या 2027 से पहले खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की बेचैनी? क्या कांग्रेस ये प्रदर्शन कर विपक्षी गठबंधन में अपनी दावेदारी मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है? कहीं कांग्रेस सपा पर सीटों के बंटवारे के लिए तो सियासी दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सियासत का नया नियम साफ है। जब जनाधार खिसकता है तो सड़क ही सबसे बड़ा मंच बन जाती है। तो क्या कांग्रेस यहाँ पर यही कर रही है? क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिस पर लंबे समय तक यूपी में मुद्दों को नजरअंदाज करने के भी आरोप लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे यूपी में चुनावी मौसम करीब आ रहा है, सड़क की राजनीति अचानक तेज होती नजर आ रही है। और इसलिए ये सवाल है कि क्या ये सच में जनता के मुद्दों की लड़ाई है या फिर 2027 की सियासी जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश है? अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा। ये जेल भेज देंगे, हम हटने वाले नहीं है। इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। ये दो आदमी कांग्रेस के पास नहीं है, कहाँ से घेराव करेंगी? वही भाड़ा पर पैसा देकर थोड़ा बहुत कहीं से कुछ बुला लेंगे। ऐसे घेराव से सरकार वो थोड़ा होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जो संकीर्ण मानसिकता है, वो जी राम जी कानून के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन है, उनकी संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला है, प्रमाणित करने वाला है। भगवान राम के नाम से इतना दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को कि आप देखिए, जहां जिस उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं कांग्रेस का, वहां भी प्रदर्शन करने आ गए भाड़े के लोगों के सहारे। इस प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प तक हो गई। जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक आराधना मिश्रा समेत कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। 1 घंटे तक गहमागहमी का माहौल रहा। आरएएफ और पीएसी के 500 से ज्यादा जवानों ने किसी तरह सभी को उतार कर बस में ठूस ठूस कर भरा और इको गार्डन ले गए। विधानसभा घेराव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय ने ये साफ कहा था कि आज वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इस समय मौजूद हैं, आज 17 तारीख भी है और आप देख सकते हैं इसमें कांग्रेस कार्यालय के पास मौजूद हैं और किस तरह से जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर अजय राय खुद इस समय बैरिकेड पर चढ़ेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन बेहद सख्ती के साथ वहाँ पर व्यवस्था कर रखी है कि वो इधर ना आ पाएँ, उसको लेकर तमाम तैयारी की। आप देख सकते हैं इस समय किस तरह अजय राय खुद इस समय बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं और जो आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार जो बैरिकेड्स के बाहर आ रहे हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन पकड़कर बस में डाल रही है और लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। और लगातार अजय राय की बात करें तो आप देखिए इस समय बैरिकेड के ऊपर खड़े हैं। पूरी की पूरी बटालियन फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। आरएएफ की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, पीएससी की बात करें तो तमाम जो देखिए महिला कार्यकर्ता से लेकर तमाम ऐसे जो हैं वो लगातार इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन लगातार खिसक रही है। चुनाव दर चुनाव जनाधार से कुड़ता गया और बड़ी सियासी लड़ाई में पार्टी लगभग बाहर हो गई है। अब 2027 के चुनाव नजदीक हैं, तो सड़क से लेकर सदन तक सक्रियता बढ़ाना पार्टी की मजबूरी भी है और रणनीति भी मानी जा रही है। साल 2017 के विधानसभा के चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़े थे। कांग्रेस को 114 सीटें मिली, लेकिन जीत सिर्फ 7 सीटों पर ही मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में 399 सीटों पर उतरी, लेकिन केवल 2 सीटें ही हाथ आईं। पार्टी की परफॉर्मेंस बेहद खराब नजर आई। यही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 80 से 2 सीटों पर जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। 2024 में सपा के गठबंधन के बाद 6 सीटों पर जीत मिली थी। यानी यूपी में साल दर साल कांग्रेस का सियासी शो फ्लॉप ही होता जा रहा है।
लिहाजा इसका असर गठबंधन में साथी दलों पर भी पड़ता है, क्योंकि सीटों का बंटवारा भी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही होता है और सपा खुद 2027 के चुनाव से पहले ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मूड में दिखाई दे रही है। ऊपर से बिहार चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा था, लिहाजा सीट बंटवारे में आंकड़े भी दबाव बनाने के लिए कहीं न कहीं रखे जरूर जाएंगे। बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस केवल 6 सीटें ही जीत सकी थी। बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10% के आसपास ही रहा था। अब विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की ये कमजोर स्थिति यूपी में सपा की रणनीति को सीधे प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यहाँ भी विपक्षी गठबंधन को बीजेपी एनडीए के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारना है और सपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी यूपी की 403 सीटों में से लगभग 340 सीटों पर खुद मैदान में उतरने का प्लान तैयार कर चुकी है। इतना ही नहीं, यूपी में आने वाले पंचायत चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर भी सपा और कांग्रेस की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। दोनों अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जब दोनों दलों के बीच यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात होगी, तो इन चुनावों का प्रदर्शन भी बंटवारे का तराजू पर तौला जाएगा। लिहाजा अब ऐसे सत्ता विरोधी प्रदर्शन करके कांग्रेस अपना पल्ला भारी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जनता के बीच कांग्रेस हवाला मनरेगा जैसे मुद्दों का दे रही है। लेकिन मनरेगा का कानून केवल एक देश के लिए कानून नहीं था, ये गरीब आदमी के गांव के रोजगार की गारंटी थी। महात्मा गांधी के मूल भावनाओं को लेकर इस कानून को यूपीए सरकार ने बनाया था। जिस तरह से लगातार सरकार ने इस कानून को षड्यंत्र पूर्वक रूप से समाप्त करने का प्रयास किया है, वो इस देश की गरीब जनता के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसके लिए 40 दिनों से हमारा ये आंदोलन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है। देखिए, कांग्रेस झूठ बढ़ाओ झूठ फैलाओ अभियान चला रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है मुल्क को गलत दिशा में भटकाने का काम किया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का रवैया है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे जो गरीब है उसके लिए जो एक दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनाती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर पे आम जनमानस कांग्रेस पार्टी के ऐसे तमाम जो हटकंडे हैं उसके एजेंडे में नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी समीकरणों की भूमिका लिखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शायद कांग्रेस को ये पता चल गया है कि यूपी की राजनीति में अस्तित्व बचाना है तो शोर मचाना भी जरूरी है। फिलहाल जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।